डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा और बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज़, इन सभी का निवारण के लिए सिर्फ एक ही है रामबाण। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे हैं होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं सुबह 4 बजे करवाती हूँ मेडिटेशन, और उस मेडिटेशन क्लास को पूरे पैन इंडिया से और बाहर के भी देशों से बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है कि इस कलयुग में इस समय बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, उन सभी से ग्रस्त है और बहुत सारी ऐसी बॉडी में बीमारियां पैदा हो चुकी हैं। इनसे निकलने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, कहाँ पर है, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं या डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अब वो लोग देते हैं पिल्स, और ये पिल्स इंस्टेंट रिलीफ तो देता है, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ जो ये पिल्स होते हैं ये एक तरीके के पेन किलर होते हैं। जब तक उसको रूट में जाकर ठीक ना करे, तो ये पेन किलर जब लेते रहेंगे ना, इंस्टेंट रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब कोई ना कोई ऑर्गन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ ही जाएगा और आप पूरी तरीके से बीमार हो जाएंगे। ये उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से आपने देखा कि आपके गार्डन में जो पेड़ था, जिसको आपने बरसों से पानी दिया, खाद वाद दिया, अब वो बड़ा तो हो चुका है, लेकिन आपकी नज़र जाती है कि उसके जो पत्ते हैं या जो उसके फल है बहुत ही खराब निकल रहे हैं, पत्ते अजीब से निकल रहे हैं। तो आप एक दिन डिसाइड करते हैं कि मैं कैंची लेके जो खराब पत्ते हैं उनको काटना स्टार्ट कर देता। लेकिन पेड़ पर तो 2-3 लाख पत्ते होते हैं, किसको कब तक काटेंगे? कहाँ कहाँ पर चढ़ चढ़ के काटेंगे, सीढ़ियाँ लगा लगा के काटेंगे, समय की बर्बादी है ना। और कुछ मिलने वाला भी नहीं है। आपने गलत जगह में प्रॉब्लम को डायग्नोस्ट किया है। प्रॉब्लम है कहाँ पर? उसकी जड़ पर। जड़ खराब है तभी तो पत्ते खराब निकल रहे हैं। अगर जड़ पे सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली पत्ते भी अच्छे निकलेंगे, फूल और फल भी अच्छे निकलेंगे। तो वो रिलीफ पेन किलर तो मतलब कि जो टैबलेट्स हैं या पिल्स हैं वो दे तो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है? अंदर है। यहाँ पर प्रॉब्लम है, सबकॉन्शियस माइंड में प्रॉब्लम है। तो ऑर्गेनिकली उनको हटाने का, उन चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो बीमारी है, डिप्रेशन, एंजाइटी है या ओवर थिंकिंग है, उन सभी को पूरा हटाने का ऑर्गेनिकली वे है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि जंगल में चले जाओ या गृहस्थ जीवन को त्याग दो, घर द्वार छोड़ दो, सफ़ेद वस्त्र पहन लो और कमंडल लेके चले जाओ जंगल में। वो नहीं होता है। ध्यान से डरिए मत। इस समय, इस युग में गृहस्थ जीवन को ही व्यतीत करते हुए आप ध्यान करके उन सभी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। एक ही है रामबाण, ध्यान। करना क्या है? एकांत में बैठना है और अपनी सांसों पर ही ध्यान देना है। जब आप उन थिंकिंग्स पे, उन विचारों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो विचार जो मोर देन 70,000 हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं और आज तक हमको पता नहीं था कि वो क्या बीमारी पैदा कर रहे हैं। हम बस उलझे जा रहे थे, उन्हीं पर ध्यान दिए जा रहे थे, उन्हीं पर फोकस किए जा रहे थे। 70,000 थॉट्स में से ज़्यादातर होते हैं नेगेटिव, नकारात्मक, और हम उन्हीं में उलझे रहते हैं और वही विचार अंदर जा जाकर बीमारी को पैदा करते हैं। कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम को करते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाते हैं, एकदम सीमेंटेड हो जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, जब सांसों पर ही आती और जाती सांसों पर ही ध्यान देते हैं, उन विचारों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका अवलोकन, उन सब का, उन विचारों का आप एवोल्यूशन भी नहीं करते हैं, उनका मूल्यांकन भी नहीं करते हैं कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, हम कुछ भी नहीं देखते हैं।
बस हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं। जब वो विचार हमारी बॉडी में नहीं जाते हैं तो धीरे धीरे करते करते जो हम प्राण ऊर्जा पर जो ध्यान दे रहे होते हैं आती जाती सांसों पर, तो फिर क्या होता है, एक ऐसा समय आता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी बॉडी में, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में अंदर जाता है, और वो कॉस्मिक एनर्जी का इंटेलिजेंस बहुत ही हाई होता है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। उसको हमको बताना नहीं होता है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, इसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, ये ओवर थिंकिंग का शिकार है, ये डिप्रेशन का शिकार है, ये एंजाइटी का शिकार है, तुम जाओ ऐसे काम करो। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार जैसे कि आप खाना खाते हैं, तो क्या खाना खाने के बाद वो जो खाना आपने चबाया होता है, खाया होता है, क्या आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम फैट इसको देना, थोड़ा सा इसको, इस ऑर्गन को कार्बोहाइड्रेट देना, ब्लड में इतना शुगर डाल देना, या तुम इस फूड पाइप से जाओ और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओ या बिग इंटेस्टाइन में जाओ? क्या हम इंस्ट्रक्शन देते हैं? नहीं ना। वो खुद ही स्वतः स्वयं जा रहा होता है। उसको पता होता है कि किसको कार्बोहाइड्रेट का मतलब कैसे कैसे क्या करना है, उसको सब कुछ पता होता है। तो उसी प्रकार से जब कॉस्मिक एनर्जी, जब आप विचारों पर ध्यान नहीं देते हैं, उनका मूल्यांकन नहीं करते हैं, बस प्राण ऊर्जा पर ही ध्यान देते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी बॉडी में जाकर काम कर रही होती है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। उसको पता है कि ओवर थिंकिंग जो है, या कौन सा सबकॉन्शियस माइंड में क्या विचार सीमेंटेड हो चुके हैं, उसको वो तोड़ना स्टार्ट कर देती है, उसको पिघलाना स्टार्ट कर देती है, और धीरे धीरे करते करते, ध्यान करते करते इन सभी प्रॉब्लम से आप रूट से ही ख़त्म कर देते हैं और इन प्रॉब्लम से आप निकल जाते हैं। तो करना है सिर्फ 40 मिनट का ध्यान डेली। सिर्फ 40 मिनट का ध्यान अगर आप करते हैं तो इन सभी प्रॉब्लम से आप निकल जाएंगे। और अगर आप अपने आप से ध्यान नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल मेरी क्लास को आप अटेंड कीजिए। मैं आपको सिखाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको नींद से जगाऊंगी, मैं आपको मजबूर कर दूंगी कि आप क्लास में आए और बैठे और अपने ऊपर काम करें। क्योंकि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी में और उस डिप्रेशन वाली अवस्था में बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर बैठना ही है तो मेडिटेशन क्लास में बैठे, अपने ऊपर काम करें। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, जरूर बताइएगा। थैंक यू।